नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी की सीरीज से लेकर है, ठीक है, जिसमें आज हम डैम्स, भारत में जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सभी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर जो अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, टीजीटी, जेबीटी, पटवारी एटसेट्रा। और इसके साथ साथ, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशंस के भी में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? हीराकुंड है, भाखड़ा डैम है, सरदार सरोवर है या टिहरी डैम है? टिहरी डैम है। तो इसका आंसर है टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पर है? आपको ये अ, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक नदी है जिसको हम भागीरथी कहते हैं। भागीरथी नदी पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में साथ साथ करूंगा। 2007 में इसको प्रोजेक्ट किया गया। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी हाइट लगभग 260, ठीक है, 260.5 मीटर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग 24,000 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादित की जाती है। 2400, 2400 मेगावाट बिजली इससे उत्पादित की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा, विच इज लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भाखड़ा डैम है, नागार्जुन सागर है, हीराकुंड डैम है, कोसी डैम है। सबको पता है हीराकुंड डैम है, ठीक है। कहाँ पर है ये? आपको महानदी पड़ती है, एक महानदी, ठीक है। कहाँ पड़ती है? ओडिशा में। ओडिशा में जो एक जगह है संबलपुर, ठीक है। ओडिशा के संबलपुर में ये जगह पड़ती है, ठीक है। और वहां पर महानदी पर, ठीक है, महानदी पर ये जो डैम है सबसे पुराना है, 1957 में, ठीक है। जो महानदी परियोजना शुरू हुई थी 1957 में, उस समय बनाया गया था, ठीक है। कितना लंबा है? इस डैम की लगभग लंबाई 26 किलोमीटर है। तो इट इज लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध को किन दो नदियों के संगम पर स्थित किया गया? टिहरी डैम इज सिचुएटेड कॉन्फ्लुएंस ऑन विच टू रिवर्स? ठीक है, गंगा यमुना, भागीरथी अलकनंदा, ठीक है, बिलांगना या अलकनंदा मंदाकिनी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, भागीरथी। और भागीरथी के साथ साथ बिलांगना, ठीक है। 2007 में ये कंस्ट्रक्शन किया गया है इस डैम का। काफी समय से ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सलाल डैम इज बिल्ट विच रिवर? ठीक है, सलाल कृष्णा है, महानदी है, चिनाब है, सतलुज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनाब में 1920 में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी ऐसे, लेकिन 1961 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बाद, ठीक है। 1961 में ये पूरा हुआ था। चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में आपको सलाल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड में आपको पहले ही बता चुका हूं, आंसर हमारा प्रॉपर तरीके से ओडिशा होने वाला है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ, बांध कहाँ पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की रहने वाली थी, ठीक है। और झांसी कहाँ पड़ा? हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ा, यूपी में पड़ा, ठीक है। तो वहां पर कौन सी नदी है? बेतवा है, केन है, रिहंद है या टोंस रिवर है? तो बेतवा नदी पर, ठीक है, मुख्यतः एक ये, ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है, इसके लिए एक नहर बनाई गई है ना। काफी मात्रा में इस भूमि को सिंचित करने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, उस पर रानी लक्ष्मीबाई बांध आपको झांसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? मेट्टूर डैम इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा? तो मेट्टूर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर यह बांध बनाया गया है। सबसे बड़ा बांध है तमिलनाडु में मेट्टूर बांध, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना आपको पता होना चाहिए, कोयना एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है। तो महाराष्ट्र की एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, नदी है, ठीक है। ये बहुत पुराना डैम है, 1863 में कंस्ट्रक्शन हुआ था इस डैम का, ठीक है। कोयना नदी पर है ये बांध, ठीक है, महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध किस नदी पर है? ठीक है, अलमाटी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कावेरी, सतलुज,
तुंगा भाद्रा या कृष्णा? तो आपको पता रहना चाहिए अलमाटी डैम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2005 में ये कंस्ट्रक्टेड किया गया था, ठीक है। 560 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता यहाँ पर है, ठीक है। और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो आपको याद रखना है अलमाटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप एकदम से महानदी कर सकते हो, ओडिशा में। थीन या रंजीत सागर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीन या रंजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन रंजीत सागर डैम इस बीच रिवर रावी है, ब्यास है, झेलम है या चिनाब है? तो ये रावी नदी पर है। थीन, इसी को रंजीत सागर भी कहते हैं, ठीक है। 1982 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1999 में कंप्लीट हुआ था थीन बांध, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रंजीत सागर के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इंपॉर्टेंट लोकेटेड है, ठीक है, पंजाब में लोकेटेड है। और ये इससे बहुत मात्रा में, ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज है, जहां पर हाइड्रो प्रोडक्शन तथा नहरों के द्वारा सिंचाई को भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गांधी सागर, जौहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर, जौहर सागर एंड राणा प्रताप सागर डैम आर बिल्ट ऑन विच रिवर? नर्मदा, तापी, चंबल, कृष्णा? तो ये चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद आगे राजस्थान जाती है, राजस्थान के बाद वापस उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती है और यूपी में जाकर ये यमुना से मिलती है, ठीक है। तो चंबल नदी पर ये तीनों इंपॉर्टेंट डैम है, गांधी सागर, जौहर सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे और राजस्थान की सीमा पर देखने को मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथान, बलपहाड़ी एवं तिलिया बांध किस नदी परियोजना से संबंधित हैं? ठीक है, मैथान, बालपहाड़ी एंड तिलिया डैम्स आर एसोसिएटेड विद विच रिवर प्रोजेक्ट? ठीक है, दामोदर है, बराकर है, कोनार है या बोकारो है? ठीक है, तो बराकर एक रिवर आपने सुनी होगी, तो बराकर रिवर ये झारखंड में बहती है, इस पर बहुत, झारखंड और बंगाल के बीच में बहती है। दामोदर की सहायक नदी है बराकर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले स्टील प्लांट भी यहाँ पर लगाए गए थे, सबसे पहले यहीं पर लगे थे, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो बराकर रिवर आपको आंसर करना होगा। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। ऑप्शन है हीराकुंड, पोंग, टिहरी या थीन। तो आप एकदम से क्या कर सकते हो, हीराकुंड का आंसर होने वाला है महानदी पर, ठीक है, ओडिशा में देखने को मिलेगा। पोंग डैम ये ब्यास नदी पर है, एचपी में देखने को मिलेगा, ठीक है, ओडिशा में देखने को मिलेगा। और उसके बाद टिहरी हमने अभी पढ़ा, ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट बचा हमारा थीन, ये रावी नदी पर है, आपको पीबी में देखने को मिलेगा, ठीक है, पंजाब में देखने को मिलेगा। तो ए का होना चाहिए 4, ठीक है, ए का 4 यहाँ पे भी है, ए का 4 यहाँ पे भी है। बी का होना चाहिए 1, तो हमारा आंसर यहीं से ही क्लियर हो जाता है, तो ए आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलाने वाला है, ठीक है, इसमें भी हमको मैच करना है कौन सा, ठीक है। तो कावेरी हो गया, कृष्णा, नर्मदा, चंबल, अलमाटी, मैटूर, गांधी सागर, सरदार सरोवर, ठीक है। सरदार, अगर हम बात करें मैटूर की, हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है, तो मैटूर, ठीक है, 1934 में बनाया गया था, कौन सी नदी पर है? तो ए का होने वाला है 2, ये आपको तमिलनाडु में कावेरी नदी पर सबसे बड़ा डैम देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा, ठीक है जी, उसके बाद जो कृष्णा नदी है, जो कृष्णा नदी है, इस पर हमें अलमाटी परियोजना हमने अभी भी देखी थी, ठीक है, अलमाटी परियोजना हमने देखी थी। और तीसरा हो गया नर्मदा, नर्मदा पर सरदार सरोवर, ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, ये कहाँ पर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और लास्ट बचा हमारा चंबल, ठीक है, गांधी सागर, इसके बारे में हमने बात करी, ठीक है, एमपी और राजस्थान की बाउंड्री पर ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्लियर हो गया है, ठीक है जी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ए का होना चाहिए 4, ठीक, सॉरी, ए का होना चाहिए 2, तो 2 हमारा यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। बी का 1 है, तो बी का 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सी का होना चाहिए 4, तो सी का 4 यहाँ पर है, तो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, बी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है फरक्का, टिहरी, थीन और नागार्जुन, कृष्णा, रावी, गंगा, भागीरथी, ठीक है। तो टिहरी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, भागीरथी हो गया है,
ठीक है। फरक्का ये गंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में एक बैराज है ये, ठीक है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में। और थीन हमने अभी अभी पंजाब में देखा, रावी नदी पर, ठीक है, ठीक है जी, और ये उत्तराखंड में है। और नागार्जुन हम कृष्णा नदी पर देखते हैं, कहाँ पर है नागार्जुन, ये आपको हैदराबाद में यानी कि तेलंगाना में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर क्लियर हो गया है। इसका आंसर क्या होने वाला है, ए का होना चाहिए 3, ठीक है, तो ए का 3 एक ही लाइन में है, तो हमारा आंसर सी होने वाला है। क्लियर हो गया है, ठीक है, हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तुंगा भद्रा, ठीक है, तुंगा भद्रा, लोअर भवानी, इडुक्की, नागार्जुन सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है। ये डैम कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इनकी चर्चा, ये नदियां कहाँ कहाँ पर बहती हैं, तो आपको याद रखना है। नागार्जुन सागर अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ठीक है, पहले आंध्र तेलंगाना में था, अब आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो तुंगा भद्रा है, तुंगा भद्रा कहाँ की नदी है, ये कर्नाटक की नदी है, ठीक है, तो हम ए का होना चाहिए 4, ठीक है, तुंगा भद्रा। और उसके बाद जो आपका लोअर भवानी है, ठीक है जी, तो इसका होना चाहिए हमारा, ये तमिलनाडु में आता है, ठीक है, और इडुक्की आपको पता ही है केरल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये डैम है इंपॉर्टेंट। तो अब हमारा आंसर क्या होने वाला है, ए का होना चाहिए 4, तो ए का 4 एक ही में है, तो हमारा आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। मैटूर की बात बहुत बार हो चुकी है, तो हमारा आंसर कावेरी आएगा, तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है, अलमाटी की बात भी हम चर्चा, अलमाटी की हम कर ही चुके हैं बात, ठीक है, चर्चा, ठीक है, कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नागार्जुन सागर, इसकी चर्चा भी हमने कर ही ली है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा ऑप्शन में जरूर है, लेकिन आंध्र प्रदेश हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, अब ये झीलों से क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो झील कौन सी है भारत में सबसे, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, चिल्का है, वुलर है, लोकटक है या पुष्कर है, ठीक है, तो वुलर लेक आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, ठीक है, भारत में सबसे बड़ी, ठीक है, मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर 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 पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लोकेटेड इन विच स्टेट, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, लोकटक झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस झील के बीचों बीच, ठीक है, इस झील के किनारे, ठीक है, झील में एक आपका नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं केवल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, तैरता हुआ ये नेशनल पार्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। केवल लमजाओ क्या है, तो केवल लमजाओ एक नेशनल पार्क है, लोकटक झील में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, 280 स्क्वायर किलोमीटर की झील है, मणिपुर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है उमियम झील किस राज्य में स्थित है, उमियम लेक इज लोकेटेड इन स्टेट, मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में या त्रिपुरा में, ठीक है, तो ये आपको झील मेघालय में देखने को मिलेगी, ठीक है, लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये भी फैली हुई है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। लैगून का मतलब समझ लेना है, ठीक है, कोई आपका तटीय क्षेत्र होता है, और तटीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी तरह से कोई पहाड़ी जैसी बन जाती है या कोई रुकावट आ जाती है और यहाँ ये पानी भर जाता है, इसको लैगून लेक कहते हैं, ठीक है। तो चिल्का किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का आपको, ठीक है, जो आपका ओडिशा क्षेत्र है, ठीक है, ओडिशा क्षेत्र में ये आपको चिल्का देखने को मिलेगी, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो वे ऑफ बंगाल है उसमें, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी झील इसी को माना जाता है, ठीक है, 70 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है, और 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लोकेटेड इन स्टेट, आई थिंक ये डिस्कस कर ही चुके हैं हम, जम्मू हमारा, जम्मू एंड के हमारा क्वेश्चन होने आंसर होने वाला है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है, लोनार, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तो महाराष्ट्र में, ठीक है,
लोनार झील महाराष्ट्र में किस चीज का एग्जाम्पल है? क्रेटर का, ठीक है, क्रेटर का एग्जाम्पल है। क्रेटर झील इसको बोलते हैं। क्रेटर कौन सी होती है? जो किसी धमाके से बनती है, या तो कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो गया या कोई एस्ट्रॉयड, उल्कापिंड, ठीक है, अंतरिक्ष से टकराकर, ठीक है, अर्थ से टकराई और वहां पर झील बन गई, ठीक है। तो कहा जाता है एस्ट्रॉयड टकराया महाराष्ट्र में, ठीक है, उसी से ही इस झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? लोनार झील कहते हैं, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की सांबर झील किस राज्य में स्थित है? द फेमस साल्ट वाटर सांबर लेक इज लोकेटेड इन विच? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, 90 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अरावली क्षेत्र में देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण झील है सांबर, ठीक है। अरावली का विषय आजकल बहुत गरमाया हुआ है काफी समय से, ठीक है। अगर आपने अरावली के बारे में सुना है तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको सर्च कर सकते हैं, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? बेमनाथ इज लेक इज लोकेटेड इन स्टेट? ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटक है, ठीक है। तो बेमनाथ झील आपको केरला में देखने को मिलेगी, ठीक है। बेमनाथ झील एक झील के किनारे एक नगर है जिसका नाम है कुमारको, ठीक है। और बेमनाथ झील पर एक भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेमनाथ झील केरल में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू लेक लोकेटेड इन स्टेट? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, मीठे पानी की झील है, ठीक है, ठीक है जी। जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पर देखने को मिलेगी झील आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार डिस्कस हो चुका है, ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर तक गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ठीक है। रिजर्व आर बिल्ट इन विच रिवर? नर्मदा, चंबल, कोसी, घाघरा। तो चंबल हमारा आंसर आएगा, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये नदी कहाँ से आती है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट लैगून? लैगून में आपको पहले डिस्कस कर चुके, बेमना, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, ठीक है। तो ये चिल्का आपका जो कि ओडिशा में सबसे बड़ा लैगून आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, लोकटक मणिपुर में बिल्कुल है, सांबर राजस्थान में बिल्कुल है, लोनार महाराष्ट्र में बिल्कुल है, हुसैन सागर कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। हुसैन सागर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तेलंगाना में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। लोकटक क्या है? घाटी है, झील है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। एक लेक है, कहां पर है? मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैगून लेक? ठीक है, अष्टमुद्दी, चिल्का, पेरियार झील, पुलिकट झील, ठीक है। जितनी भी झीलें हैं, ठीक है, चिल्का उड़ीसा में है, पेरियार आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच देखने को मिलेगी, पुलिकट आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच देखने को मिलेगी, ठीक है। अष्टमुद्दी, ठीक है, जो कि केरल राज्य में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लैगून का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोकटक कहाँ पर है? अभी अभी डिस्कस हुआ था, मणिपुर में। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, मैक्सिमम क्षेत्र इसका तमिलनाडु में आता है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और वुलर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर है। तो आप इसका प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते हो, ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 हमारा फर्स्ट में ही आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित सुमिलित है, ठीक है, झील अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? लोनार मध्य प्रदेश, यहीं से गलत हो जाता है। नक्की गुजरात, बिल्कुल ठीक है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। पुलिकट केरल, ठीक है, ये भी। पुलिकट तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है पुलिकट लेक, तो ये भी हमारा गलत होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक इसके कुछ क्वेश्चन में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 2 गलत हो रहे हैं, ठीक है, बाकी ठीक है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ठीक है, विच लेक इज बिटवीन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद? राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, ज्वार सागर है, या हुसैन सागर है, ठीक है। तो आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, कौन सी झील आपको देखने को मिलेगी? मैं पहले भी बता चुका हूँ, हुसैन सागर, ठीक है। हुसैन सागर ये प्रसिद्ध झील है जो कि आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच देखने को मिलेगी। हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या कहा जाता है? जुड़वा
शहर कहा जाता है, ट्विन सिटी कहा जाता है। और हुसैन सागर झील में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी आपको सागर के बीचों बीच देखने को मिलेगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? सांबर झील राजस्थान में बिल्कुल है, लोनार झील मध्य प्रदेश में, चिल्का झील ओडिशा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। तो लोनार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी हैं? तो इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है। डल लेक है, चिल्का है, पुलिकट है, मानसरोवर है। ठीक है, तो चिल्का, ऐसे पुलिकट भी लैगून में ही आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिल्का ही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? चिल्का है, अष्टमुद्दी है, पुलिकट है, कोलेरू है। तो चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में, कोलेरू आपको मैं आंध्र प्रदेश में पढ़ा चुका हूँ। अष्टमुद्दी आपको केरल में देखने को मिलेगी, जो पश्चिमी कोस्ट पर है। नागिन झील, जितने भी नाग नागिन के क्वेश्चंस होते हैं, नागिन लेक इज लोकेटेड इन स्टेट, ठीक है, तो ये सारी झीलें आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां जहां पर नाग आते हैं वहां पर जम्मू कश्मीर, जहां जहां पर ताल आते हैं वो सारे उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं झीलें। क्याल क्या है? व्हाट इज क्याल? तराई का मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन के पठार की काली मिट्टी है, केरल की लगून झील है। तो क्याल भी केरल में एक इंपॉर्टेंट लैगून है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ हम प्रस्तुत होंगे। बने रहिए हमारे साथ और अपने एग्जामिनेशन की तैयारियों को भी पुख्ता करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।